हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। लॉजिक परिपथों का बूलियन व्यंजक प्राप्त कीजिए। और यहाँ बच्चों हमें परिपथ दिया हुआ है, तो चलिए बच्चों सर्वप्रथम हम इस परिपथ की मुख्य उदाहरण, इस प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों ये जो हमें परिपथ दिया गया है, इस परिपथ में हम देख पा रहे हैं कि इस परिपथ में हमारे पास बच्चों नोट गेट और गेट तथा एंड गेट लगा हुआ है। तो बच्चों हमारे पास क्या होता है, इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण में हम क्या देखते हैं बच्चों कि ये जो हमारे पास नोट गेट होता है, इस नोट गेट में अगर हमारे पास निवेशी ए है, क्या है बच्चों, निवेशी ए है, तो जो निर्गम होता है बच्चों वो हमें क्या प्राप्त होता है, ए के बार के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार बच्चों हमारे पास जो एंड गेट होता है, उस एंड गेट में बच्चों क्या होता है, अगर बच्चों एंड गेट में हम जो दो निवेशी देते हैं, तो हम यहाँ पर दो निवेशी ए और बी दे रहे हैं बच्चों। तो जब हम इसमें निवेशी ए और बी हम दे देते हैं, तो हमें जो निर्गम होता है बच्चों उसमें निवेशी का योग प्राप्त होता है, अर्थात तो दोनों निवेशी का योग ए धन बी हमें प्राप्त होगा। और बच्चों इसी प्रकार हमारे पास जो एंड गेट होता है, उस एंड गेट में क्या होता है बच्चों, एंड गेट में मैंने क्या दिया, निवेशी दे दिए दो, तो एक निवेशी ए दिया, एक निवेशी बी दिया, तो जो निर्गम होगा उस निर्गम में हमें दोनों निवेशियों का गुणनफल प्राप्त होता है, अर्थात ए गुणा बी प्राप्त होता है। तो हमारे पास बच्चों जो तीन गेट है यहाँ पर, नोट गेट और गेट तथा एंड गेट, इन तीनों के लिए जो निर्गम होते हैं वो इस प्रकार से प्राप्त होते हैं, तथा ये तीनों गेट हमारे पास बच्चों मूल गेट होते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न का हल कर रहे हैं, और मुख्य अवधारणा में हम तीनों गेट के बारे में जान चुके हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्या है बच्चों, ए से एक निवेश जो है, ये एक निवेश कहाँ पर जा रहा है बच्चों, ये एक निवेश हमारे पास नोट गेट में जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। अब बच्चों ए से जब नोट गेट में जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, नोट गेट में हमें ए का बार प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है बच्चों, ए का बार। जैसे हमने मुख्य उदाहरण में देखा कि ए गया तो ए का बार मिल गया, तो ये ए का बार मिल गया बच्चों। अब ये ए का बार आगे जाके कहाँ जा रहा है हमारे पास, ये ए का बार बच्चों आगे जाके हमारे पास किस में जाएगा, और गेट में जा रहा है। किस में जा रहा है बच्चों, और गेट में जा रहा है। अब बच्चों नीचे हमें एक और गेट दिया हुआ है, और उस गेट में क्या हो रहा है बच्चों कि हमारे पास जो एंड गेट दिया हुआ है, इस एंड गेट में हमारे पास क्या है बच्चों, बी और सी, क्या है, बी और सी दो निवेश दिए गए। तो अब ये जो बी और सी दो निवेश हैं, ये एंड गेट से निकलकर बच्चों किस में जा रहे हैं, सीधे और गेट में जा रहे हैं। तो बच्चों जब एंड गेट से बी और सी निवेश निकलेंगे, तो एंड गेट क्या कर देता है, हमने मुख्य उदाहरण में देखा, ये इनका निवेश का गुणनफल कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, बी गुणा सी हमारे पास हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से तो आया ए का बार, और यहाँ से हमारे पास क्या आया, बी गुणा सी, ये किस में जा रहे हैं बच्चों, और गेट में। और हम जानते हैं बच्चों और गेट क्या कर देता है, और गेट जो निवेशी होते हैं उनको जोड़ देता है, अर्थात ए बार धन बी गुणा सी हमारे पास प्राप्त होगा। अतः हमें जो बूलियन व्यंजक दिया गया है बच्चों, बूलियन व्यंजक क्या प्राप्त होगा, बूलियन व्यंजक प्राप्त होगा y बराबर ए बार धन बी गुणा सी। अतः दिए गए प्रश्न में बूलियन व्यंजक y बराबर ए बार धन बी गुणा सी प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।